नमस्कार। आइए आज समझे कि गुस्सा आने पर हम चिल्लाते क्यों हैं। रघु और महक दोनों पति पत्नी थे। वो पिछले 2 साल से एक ही कंपनी में एक ही टीम में काम कर रहे थे और एक लंबे समय से एक दूसरे को जानने के बाद 5 महीने पहले ही उनकी शादी हुई थी। जहां महक बहुत ही शांत स्वभाव की थी, वहीं रघु को जल्दी गुस्सा आ जाता था। वो अक्सर छोटी छोटी बातों पर महक पर चिल्ला देता था। एक शाम उन्होंने गंगा नदी में जाकर डुबकी लगाने का प्लान बनाया और अगले शनिवार सुबह सुबह वो दोनों अपनी कार से हरिद्वार को निकल गए। वो दोपहर तक हरिद्वार पहुंच गए और थोड़ा आराम करके वो गंगा जी में डुबकी लगाने घाट को चल दिए। घाट पर पहुंचकर उन्होंने अपना सामान एक तरफ रखा और फिर गंगा जी में जी भरकर डुबकियां लगाईं। कुछ समय बाद महक को भूख लगी तो उसने रघु से कहा, चलो अब चलकर कुछ खा लिया जाए। रघु बोला, हाँ क्यों नहीं, तुम चलो, मैं 5 मिनट में आया। ये सुनकर महक नदी से बाहर निकली और सीढ़ियों पर रखे अपने सामान की तरफ चल दी। अपने साफ कपड़े बैग से निकालते वक्त गलती से महक से रघु के साफ कपड़े नीचे गिर गए और वो गीले हो गए। जब रघु बाहर आया तो अपने गीले और गंदे हुए कपड़े देखकर वो महक पर चिल्लाने लगा, ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा, मेरे सारे कपड़े गंदे कर दिए, अब मैं क्या पहनूंगा। महक बोली, रघु थोड़ा शांत हो जाओ, अभी अभी तो गंगा जी में डुबकी लगा कर आए हो, अपना पारा क्यों चढ़ा रहे हो। मैंने जानबूझकर तो तुम्हारे कपड़े नीचे नहीं गिराए, अपना सामान निकालते वक्त गलती से मुझसे तुम्हारे कपड़े नीचे गिर गए। तुम चिंता न करो, मैं पास की दुकान से तुम्हारे लिए एक नया कुर्ता पजामा खरीद लाती हूँ। रघु चिल्लाते हुए बोला, हाँ तुम्हारी तो कभी कोई गलती होती ही नहीं है, सारी गलती तो मेरी है जो मैं तुम्हारे साथ यहाँ घूमने आया। पिछले हफ्ते जो मीटिंग की प्रेजेंटेशन पूरी नहीं हुई थी वो भी मेरी ही गलती थी ना। इतना सुनकर महक बोली, थोड़ा शांत हो जाओ रघु, गंगा जी में डुबकी लगाकर हम अपने मन को शांत करने यहाँ आए हैं, तुम बेवजह ही इतना गुस्सा कर रहे हो। कहाँ तुम पुरानी बातों को लेकर बैठ गए हो। मैंने कहा तो अभी तुम्हारे लिए नए कपड़े ले आती हूँ, तुम बस 5 मिनट इंतजार करो, मैं अभी आई। रघु ये सुनकर और गुस्से में आ गया और बोला, कोई ज़रूरत नहीं है मेरे लिए नए कपड़े लाने की, मैं यही कपड़े पहन लूँगा, मुझे तुम्हारा कोई एहसान नहीं चाहिए। महक उससे दरखास्त करते हुए बोली, अब शांत भी हो जाओ रघु, कितने दिनों बाद हम घूमने निकले हैं, कितनी अच्छी जगह है ये, कितनी शालीन और शांत। अब गुस्सा छोड़ भी दो, चलो आगे का प्लान बनाते हैं कि हम कहाँ कहाँ घूमने जा सकते हैं। रघु तिलमिलाते हुए बोला, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, मैं वापस कमरे पर जा रहा हूँ, तुम अकेले ही घूम लो। पास बैठे एक साधु बाबा उनकी सारी बातें सुन रहे थे। जब रघु गुस्से में वहां से चलने लगा तो उन्होंने उसे रुकने को कहा और बोले, मन को थोड़ा शांत करो बच्चा, और जरा देर मेरे पास आकर बैठो। रघु ने उनकी बात मान ली और उनके पास जाकर बैठ गया। साथ ही महक भी उनके पास बैठ गई। साधु बाबा बोले, एक कपड़े गंदे होने जैसी छोटी सी बात पर इतना गुस्सा अच्छा नहीं, मैं इस शांत वातावरण का आनंद ले रहा था, पर तुम्हारी तीव्र आवाज ने यहाँ की पूरी शांति भंग कर दी। अच्छा ये बताओ कि गुस्सा आने पर हम एक दूसरे पर इतना चिल्लाते क्यों हैं। रघु ने थोड़ी देर सोचा और बोला, क्योंकि बाबा गुस्से में हम अपना संयम खो देते हैं। साधु बाबा बोले, परंतु संयम खोने के बावजूद भी चिल्लाने की क्या आवश्यकता है, वो भी उस व्यक्ति पर जो तुमसे एक हाथ की दूरी पर खड़ा है, जबकि वही बात शांति से भी कही जा सकती है ना। क्या चिल्लाने से बात का महत्व और वजन बढ़ जाता है। रघु ने थोड़ी देर सोचा और बोला, इसका उत्तर तो मेरे पास नहीं है बाबा। ये सुनकर साधु बाबा बोले, जब 2 व्यक्ति एक दूसरे पर गुस्सा होते हैं तो वो खुद को, अपने मन को एक दूसरे से बहुत दूर पाते हैं। उस दूरी को मापने के लिए, उसे मिटाने के लिए उन्हें एक दूसरे से बात करते हुए चिल्लाने की आवश्यकता पड़ती है। वे आपस में जितना ज़्यादा गुस्सा होंगे, अपने मन को एक दूसरे से उतना ही दूर पाएंगे और वे उतना ही जोर से चिल्लाएंगे। साधु बाबा आगे बोले,
जब दो व्यक्ति एक दूसरे से प्रेम करते हैं, किसी को अपना समझते हैं, तो क्या होता है? एक दूसरे पर चिल्लाने की बजाय वो बहुत ही संयम और शालीनता से बात करते हैं, क्योंकि उनके मन मिले हुए हैं। वो एक दूसरे के बहुत ही करीब होते हैं और एक दूसरे के मन को अच्छे से समझते हैं। आपस में कोई फासला न होने की वजह से चिल्लाने की कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती। और जब दो व्यक्ति एक दूसरे को बहुत अधिक प्रेम करते हैं, एक दूसरे को सच्चे मन से चाहते हैं, एक दूसरे की भावनाओं की फिक्र करते हैं, तो क्या होता है? अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने के लिए उन्हें जोर से बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती। वो फुसफुसा कर ही काम चला लेते हैं। कई बार तो बिना कुछ बोले इशारे इशारे में ही सब बातें हो जाती है। एक दूसरे का चेहरा देखकर ही वो आपस के मन की बात समझ जाते हैं। इसलिए किसी से प्रेम करने पर हम खुद को उस व्यक्ति के बहुत ही करीब महसूस करते हैं, क्योंकि हमारे मन आपस में जुड़ जाते हैं। तुम्हारी पत्नी तुम्हें तब से समझा रही है कि शांत हो जाओ, पर तुम्हारा गुस्सा शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा। अपने गुस्से में इतने मत बह जाओ कि तुम दोनों के दिलों के बीच दूरियां आ जाए। ऐसे शब्दों का प्रयोग मत करो जिससे ये दूरी और बढ़ जाए। ऐसे ही गुस्सा करते रहोगे तो एक दिन अपनी पत्नी से इतना दूर निकल जाओगे कि चाहकर भी वापस आने का रास्ता नहीं खोज पाओगे। इसलिए अपने मन को थोड़ा शांत रखना सीखो और छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया देने की बजाय अपने रिश्ते को मजबूत बनाने पर ध्यान दो। ये छोटी मोटी बातें तुम्हारे जीवन की बड़ी तस्वीर में कोई मायने नहीं रखती। उन्हें उतना ही मोल दो जितने के वो लायक है। साधु बाबा की बात सुनकर रघु अपने व्यवहार पर शर्मिंदा होते हुए बोला, मुझे अपने व्यवहार पर पछतावा है बाबा, मुझे माफ़ कीजिए। ये सुनकर साधु बाबा बोले, माफ़ी मुझसे नहीं, उससे मांगो जो तुम्हारा सारा गुस्सा शांत खड़ी होकर झेल रही थी। चाहती तो वो भी चिल्ला सकती थी, पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने बात को बढ़ाने की बजाय उसे सुलझाने पर ध्यान दिया। शायद वो तुमसे अधिक प्रेम करती है और तुम्हें उसके तुम्हारे प्रति प्रेम और उस प्रेम के मोल का आभास तक नहीं है। ये सुनकर रघु महक की तरफ मुड़ा और बोला, मुझे माफ़ करना महक, दोबारा तुम्हें बेवजह मेरे गुस्से का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दूंगा, इस रिश्ते को मजबूत बनाने पर ध्यान दूंगा। मैं तुम्हें वो प्यार और सम्मान देने की पूरी कोशिश करूंगा जिसके तुम लायक हो। रघु की बात सुनकर महक मुस्कुराई और बोली, कोई बात नहीं, चलो तुम्हारे लिए नए कपड़े लेने चले। इतना कहकर दोनों ने उठकर बाबा जी को प्रणाम किया और आगे निकल गए। हम सभी के रिश्तों में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। मुश्किलों का सामना करके ही हमारे रिश्ते निखरते हैं, पर अपने रिश्तों में गुस्से से काम लेना ठीक नहीं है। गुस्सा एक ऐसा तूफान है, एक ऐसा बवंडर है जो अपने पीछे बस विनाश छोड़ जाता है। ये हमारे लॉजिक्स को कमज़ोर कर देता है। गुस्सा एक ऐसी कमज़ोरी है जो सिर्फ हमारी शांति ही नहीं, हमारे आसपास के लोगों की शांति को भी भंग कर देता है। गुस्से में लिए गए फैसलों ने न जाने कितने ही रिश्तों को बिखेरा है, न जाने कितनी ही दोस्तियों को ख़त्म किया है। इसलिए आज निश्चय करें कि गुस्से को खुद को काबू न करने देकर आप सहानुभूति को अपना मार्गदर्शन करने देंगे। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेने की बजाय आप प्यार और धैर्य को एक मौका देंगे। हमारे क्रोध का कारण उसके पीछे छुपे हमारे दर्द, भय और असुरक्षाएं हैं। गुस्सा करके हम इन्हें हवा देते हैं और एक शांत मन से काम लेकर हम खुद को बेहतर बनाने के रास्ते पर अग्रसर होते हैं। ये जितना हमारे लिए अच्छा है उतना ही हमारे रिश्तों के लिए। इसलिए क्रोध के ऊपर शांति और संयम को चुने, अपनी असुरक्षाओं के ऊपर विश्वास को चुने, अपनों से फासले बढ़ाने के बजाय उन्हें मिटाने पर ध्यान दें। इस सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी पर हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। चित्त शांति के माध्यम से हम मेंटल हेल्थ
और आपके अनुत्तरित विचारों को एड्रेस करना चाहते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहे, स्वस्थ रहे। फिर मिलेंगे। नमस्कार।